नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा 3 बार दौरा किया जा चुका है। 17 और 18 फरवरी को यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र की जमीनी हकीकत को तस्दीक करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया। 4G की सेवा बहाली और पंचायत राज की सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा ऐसे प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित कर वहां की हकीकत अंतरराष्ट्रीय फोरम पर लोगों के सामने रखने की एक जो इच्छा थी उसके अनुरूप यह कार्रवाई की गई। इस पर तमाम सवाल उठने लगे। जब जब विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का जम्मू कश्मीर में दौरा होता है तो देश में सवालों का उठना लाजमी होता। एक पक्ष का कहना है कि आखिर जब हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर देश का आंतरिक मामला है, ऐसे में हमें बाहरी लोगों को बुलाकर लोकतंत्र का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता क्या है। वहीं दूसरे पक्ष का यह कहना कि चूंकि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय फोरम पर लगातार झूठ बोलने का काम करता है, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करने की बात हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कही जाती रही है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय फोरम पर देश अपनी स्थिति साफ करने के लिए यह जरूरी मानता है कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित करे और उन्हें वहां की जमीनी स्थिति को जायजा लेने की स्वतंत्रता दी जाए। वहीं एक पक्ष का यह भी मानना है कि पिछले दिनों जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो विदेश की कुछ शख्सियतों द्वारा ट्वीट कर ऐसे आंदोलनों के पक्ष में अपनी बात कहने की स्थिति देखने को मिली। इस ट्वीट के बाद देश में लगभग तूफान सा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। लोगों का यह मानना था कि यह भारत का अपना अंदरूनी मामला है, किसान आंदोलन अंदरूनी मामला है, यहां तक कि इस ट्वीट को एक गंभीर साजिश तक करार देने की बात कही गई। ऐसी स्थिति में जब किसान आंदोलन पर कोई ट्वीट होता है किसी विदेशी शख्सियतों द्वारा तो उसे हम गंभीर साजिश करार देते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में हम खुले मन से ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो जम्मू कश्मीर में हमारी लोकतांत्रिक स्थिति को तस्दीक करें, उसको सर्टिफाई करें। यह समझ से परे। यही नहीं, 17 और 18 फरवरी को जो प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में दौरा करने आया था उसके द्वारा फौज के लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अधिकारियों और तमाम आम और खास लोगों से मुलाकातें की गई। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को छोड़कर सवाल यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनसे इन प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को मिलाने से सरकार क्यों गुरेज रखती है। यही नहीं, महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत में विरोधी दल से ताल्लुक रखने वाले
तमाम मेंबर पार्लियामेंट जो कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं, उन्हें कश्मीर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। तमाम बार घाटी से ही उन्हें वापस का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसी स्थितियां आखिर क्यों हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर देश में जो लोकतांत्रिक स्थिति है, निश्चित रूप से इस पर लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। विदेशी शख्सियतों को बुलाना, उनसे सर्टिफिकेट लेना लोकतंत्र के बारे में, अपने लोगों को जाने से रोकना, अपने देश में हो रहे आंदोलनों पर विदेशी टिप्पणियों को साजिश करार देना, यह तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा का होना स्वाभाविक है। विदेशी प्रतिनिधिमंडल द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मिलने का कार्यक्रम था। लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर तैनात किए गए मनोज सिन्हा पूर्वांचल के एक मजे मजाए राजनेता हैं, जिनकी साफ सुथरी और ईमानदार छवि के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी जमीनी स्थिति, उनकी एक कर्मठ और मजबूती से, ईमानदारी से काम करने के व्यक्तित्व के धनी मनोज सिन्हा कश्मीर में जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से वहां की समस्याओं को मजबूती से, ईमानदारी से निपटाने में मदद जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की स्थिति निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को जितनी जल्दी सामान्य करने में सरकार कामयाब हो, वह देश के भविष्य के लिए बेहतर होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।